आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख कर लेते हैं और हाल ही में स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी इलाके सियोटा में दाखिल हुए सैकड़ों प्रवासियों ने शहर के एक मशहूर बीच पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पेन के अधिकारियों से मांग की कि उन्हें मोरक्को वापस भेजने के बजाय शरण दे दी जाए। ये उन अनुमानित 5,000 से 8,000 लोगों में से थे जो 2 हफ्ते पहले सीमा पार करके बड़ी संख्या में आए लोगों के बाद सियोटा में ही रह गए। उस समय लगभग 80,000 की आबादी वाले इस छोटे से इलाके में 72,000 से ज्यादा लोग घुस गए थे और ज्यादातर लोग बाद के दिनों में अपनी मर्जी से वापस चले गए। जो बचे हैं अब किसी भी हालत में वापस जाने के लिए तैयार हैं। तो स्पेन के सियोटा से ये बड़ी खबर, जहां प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि समंदर किनारे संघर्ष की ये तस्वीरें जहां आप देखेंगे वहां बेघर लोगों की पुकार सुनाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि हमें वापस मत भेजो, हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हम थक चुके हैं, हमें यहाँ शरण दे दो, इसका एक समाधान निकाल दो। और बेघर लोगों की ये पीड़ा साफ तौर पर सुनाई दे रही है ये सियोटा शहर से, जहाँ शरण की तलाश में ये प्रवासी अपनी गुहार लगा रहे हैं सरकार से और समंदर किनारे बैठे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि इन्हें वापस उनके देश भेजा जाए और ये बेबसी में रहने के लिए इस समय मजबूर हैं। तो जहां आपने तस्वीरें देखी, सरहद पार से अब शरण की आस लगाए बैठे हैं ये प्रवासी। करीब 72,000 लोगों ने की थी सीमा पार। आपको बता दें बीते कुछ दिनों में हमने ये तस्वीरें देखी थी कि कैसे ये सीमा पार करके आ गए थे और उसके बाद बॉर्डर पे चौकसी बढ़ा दी। ज़्यादातर लोग भेजे गए वापस। चलिए, तस्वीरें के जरिए आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बस्तियों में रहने को मजबूर हैं ये प्रवासी। अभी समंदर किनारे इन्होंने कुछ ऐसा अपने ही टेम्परेरी कुछ शेल्टर्स बना लिए हैं जहां ये रह रहे हैं और ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं, स्पेन की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें वापस ना भेजा जाए। एल ट्रैम्पोलिन बीच पर ये प्रवासी डटे हुए हैं, मुश्किल हालात में रहने को मजबूर हैं। और आपको बता दें कि यूरोप के मुख्य हिस्से में जाने का इंतज़ार है क्योंकि स्पेन के सियोटा ये स्पेन में आता है, यूरोप में आता है। ऐसे में ये चाहते हैं कि इनको यहाँ रोज़गार मिल जाए और ये यूरोप के मुख्य धारा में शामिल हो जाए। तो ये तमाम प्रवासी जो 72,000 के करीब आए थे के सीमा पार करके समंदर के रास्ते ये आए थे, कई लोग इसमें हताहत भी हुए थे। ऐसे में हमने देखा है कि इसमें से कुछ ऐसे प्रवासी हैं जो बिल्कुल भी अब जाने को तैयार नहीं हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहीं शरण दे दीजिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बेहद मुश्किल हालात में रहने को मजबूर हैं ये। इनके पास ना कोई घर है और जो ये परिवार लेकर आए हैं वो परिवार अब ये वापस लेकर जाना नहीं चाहते क्योंकि ये तमाम मुश्किलों से निकल कर आए हैं। अब ये चाहते हैं कि इन्हें सियोटा में ही शरण दे दी जाए। स्पेन का बहुत ही छोटा हिस्सा है ये सियोटा, जहां ये इस समय समंदर किनारे रहने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, एक बार फिर से चौकसी बढ़ा दी गई है। हमने देखा है कि किस तरीके से बॉर्डर पर चौकसी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी कई तादाद में जो प्रवासी हैं यहाँ डटे हुए हैं, वापस अपने देश जाना नहीं चाहते। तो स्पेन की सरकार अब क्या रणनीति लेती हुई नजर आ रही है? उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? तौर पे अगर स्पेन की सरकार की बात की जाए तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि जो ये शरणार्थी क्वेटा में घुस आए हैं उन्हें शरण नहीं दी जाएगी। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है भावना। अगर देखा जाए तो जिस संख्या में क्वेटा में लोग आए हैं उस क्वेटा की खुद की अगर एक तरह से पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन 80,000 है। उसी संख्या में लोग वहां पर आ गए तो इतने रिसोर्सेज भी वहां पर नहीं है कि इन सभी लोगों की मदद हो पाए। अब देखिए इनके क्वेटा में घुसने के पीछे कारण क्या है। क्वेटा अफ्रीका में अगर देखा जाए तो स्पेन का गेटवे माना जाता है, यानी कि स्पेन ने जब अपनी कॉलोनीज को सरेंडर किया था, आजाद किया था, उसमें एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रख लिया था ताकि एक तरह से पोर्ट उनके पास रहे और समुद्री एक तरह से इस रीजन में भी समुद्र के पास उनके पास एक ऐसा क्षेत्र रहे जहां से वो समुद्रों को कंट्रोल कर पाए। अब अगर बात की जाए तो इन लोगों के आने के कारण क्या है इनके पीछे, तो वो ये है कि मोरक्को से ज्यादातर लोग यहाँ पर घुस आए हैं ताकि जो यूरोपियन लॉज है इमिग्रेशन के, उसके तहत इन लोगों को बाहर ना निकाला जा सके और उन्हें किसी तरह से यूरोपियन सिटीजनशिप मिल जाए। स्पेन की सिटीजनशिप मिलने के बाद में वे लोग यूरोप के किसी भी देश में जाकर वहां पर सेटल हो सकते हैं। तो इसी वजह से हमने देखा था कुछ हफ्ते पहले इटली ने स्पेन के लोगों के ऊपर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया था कि स्पेन से आने वाले लोगों की एक तरह से स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाएगी, जांच की जाएगी इससे पहले कि उन्हें इटली में आने दिया जाए। क्योंकि डर यही है कि जिस
तादाद में लोग क्वेटा में घुस रहे हैं, उसके बाद में अक्षय, इसी अगर तरह वहां से के कानून की बात करें तो अगर जी अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें तो वहां का कानून क्या कहता है? क्या किसी भी स्थिति में इनको वहां शरण दी जा सकती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी जंग से ये लोग भाग कर आए हैं या फिर कोई किसी तरह से कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से ये लोग भाग कर आए। ये लोग भाग कर आए हैं एक बेटर लाइफ के लिए। ये भाग कर आए हैं कि इनको यूरोपियन सिटीजनशिप मिले, स्पेन की सिटीजनशिप मिल जाए, और एक तरह से देखा जाए तो जो एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन लॉज है उनका काफी सख्ती से पालन यूरोपियन संघ करवाता है। और इसी कारण से लोगों को पता है कि ये लूप होल है। कई बार हमने देखा है कि लोग अपने देश छोड़ छोड़कर बिना किसी वजह से भी कई बार बेटर जी। अपॉर्चुनिटीज के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए यूरोप में घुस जाते हैं। उसके बाद उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता और एक तरह से फिर वो नेचुरलाइज हो जाते हैं। और इसी के खिलाफ आपने देखा है कि यूरोप में भी एक तरह से जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उनका एक तरह से सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग वहां पर भी त्रस्त आ चुके हैं कि कई बार अरब देशों की बात की जाए तो वहां से लोग, लीबिया की बात की जाए, अफ्रीका की बात की जाए तो वहां से लोग भाग भाग कर यूरोपियन देशों में आके किसी तरह से घुस जाते हैं, चाहे वो वैध हो या अवैध तरीका। और अगर ये एग्जाम्पल सेट कर दिया जाए कि इन लोगों को शरण दे दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में क्या होगा? होगा ये कि इसी तरह से लोग अपनी जान को खतरे में डालकर भी किसी तरह से क्वेटा में घुसने की कोशिश करेंगे, ताकि उन्हें भी स्पेन एक तरह से रेफ्यूजी का स्टेटस दे और उसके बाद वो अपनी एक लैविश लाइफस्टाइल यूरोप में जी पाए, वहां पर काम कर पाए, वहां पर रोजगार ढूंढ पाए। और ऐसे में एक जो पूरी व्यवस्था है सिटीजनशिप की वो चरमरा सकती है। बिल्कुल अक्षय, अब देखना होगा कि किस तरीके जो से लीगली आते हैं। स्पेन की सरकार इन प्रवासियों को लेकर निर्णय लेती है और इनका आगे क्या होता है, क्या इन्हें फिर से अपने देश डिपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अक्षय, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।